तो एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। ये बायोलॉजी की क्लास है, ठीक है। बायोलॉजी की क्लास है, सेट 1 है। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये इसका भी पहला ही पार्ट होने वाला है ये। उसके बाद बहुत सारे पार्ट हैं, वो सब आने वाले हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं वीडियो देख के ही। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये लेक्चर आगे कंटिन्यू रहेगा। और भी बहुत सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के भी हैं, उनके भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी जरूर दे अपना, ठीक है। और आप जो नए हैं उनको बता दूँ कि आप कॉपी कलम लेके बैठिए। इसमें आपके 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे यूज़ कीजिए। आपका जितने भी 1 डे एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है। अगर आप इस सारा कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप चाहेंगे तभी आगे ऐसी वीडियो और आएंगी, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, सी की कमी से, या फिर B12 की कमी से। तो बेरी बेरी काफ़ी प्रसिद्ध है और एग्जाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये विटामिन B1 की कमी से आता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। B1 की कमी से आता है। स्टार्च से क्या संबंधित है? ठीक है, स्टार्च से क्या संबंधित है? अगर आपको लग रहा हो मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, आप अपना आंसर मार्क करने से पहले मैं आंसर बता रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर टिकिए, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और कमेंट बताइएगा आपके कितने सही में है। और इसका अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन से में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़िए। PDF सारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो। स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गेलोक्टोज, या फिर सुक्रोज, ठीक है। तो स्टार्च किससे संबंधित है? ये ग्लूकोज से संबंधित है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है, या विटामिन डी की कमी से होता है, या फिर विटामिन ई की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है। इसका आंसर ए बन जाता है। पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन है, एंजाइम है, पोषक तत्व है, या फिर विटामिन है? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम है। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? जो दंत के इनेमल होते हैं उनको कठोर बनाता है। कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, या फिर सोडियम, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर है बी, फ्लोरीन। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, या फिर विटामिन ई की कमी से, ठीक है। तो जो जनन क्षमता में कमी किसी कारण होती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। तो आप लोग विटामिन ई खाया करिए। विटामिन की खोज किसने की थी? लूनी ने, शी फंक ने, सुमरन ने, या फिर सेंगर ने, ठीक है। तो विटामिन की खोज किसने की? सी फंग ने की थी। किसने की थी? सी फंग ने की थी। इसका आंसर आपका बी बन जाएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज, या फ्रुक्टोज, एम फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, या फिर उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है इसमें से, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये आपका मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है? फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रीन, गैलेक्टोज, या फिर माल्टोज, ठीक है। तो कौन सा डाइसेक्राइड इसमें से आपका है? आई आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो जो माल्टोज होता है ये होता है, ठीक है। डी आंसर हो जाता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? लैक्टोजन, मायोसिन, रेनिन, या फिर कैसीन, ठीक है। तो कौन सा होता है? कैसीन हो जाता है, कैसीन, ठीक है। विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। कौन सी विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, ठीक है, विटामिन डी को, या फिर विटामिन ई को। तो किस हार्मोन को विटामिन को हार्मोन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो विटामिन जो डी होता है इसको हार्मोन भी कहा जाता है। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा होता है? यकृत, अमाशय, वक्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो रेनिन होता है उसे श्रवण करने वाला अंग कौन होता है, ठीक है। तो उसे अमाशय होता है, अमाशय। डार्विन का सिद्धांत क्या था? योग्यता का उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद,
या परिवर्तनों सहित अवरोहण। ठीक है, तो डार्विन का जो सिद्धांत है वो क्या था, वो प्राकृतिक चयनवाद था। ठीक है, प्राकृतिक चयनवाद। वन परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे होते हैं मूल उत्पादक, मूल उपभोक्ता होते हैं, या अपघटक होते हैं, या फिर उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो वन परिस्थितिक तंत्र में ये जो हरे पौधे हैं वो क्या होते हैं, वो मूल उत्पादक होते हैं। ठीक है, मूल उत्पादक होते हैं। जीवों के वातावरण में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोतंत्र, इकोलॉजी, सिन्यूकोलॉजी, या फिर आइटियोकोलॉजी, क्या कहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सोच लो आपका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है इकोलॉजी। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किसने किया था, डार्विन ने, मेंडल ने, डी व्रिज ने, या फिर लैमार्क ने। ठीक है, जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है एक किसको प्रस्तुत किया था, तो डी व्रिज ने किया था। किसने किया, डी व्रिज ने किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी से डी ही आंसर है इसका। पैलियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन, या प्राइमेट्स का अध्ययन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन तो ऑर्थोपोलॉजी कहलाता है, ऑर्थोपोलॉजी। ठीक है, ये गलत है, पक्षियों का अध्ययन भी नहीं कहलाता है, और बताएंगे पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं, और प्राइमेट होता है ये भी बताएंगे क्या कहते हैं। और तो इसका आंसर क्या बच जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, इसे कहते हैं जीवाश्मों का अध्ययन। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं, सिनियोजोइक काल, पेलियोजोइक काल, आर्कियोजोइक काल, या फिर मीसोजोइक काल। ठीक है, तो किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मीसोजोइक काल को कहते हैं सुनहरा काल डायनासोर का। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, प्रीकैम्ब्रियन में, प्रोटीरोजोइक में, मीसोजोइक में, और सीनोजोइक में। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, प्रीकैम्ब्रियन में हुई थी। ठीक है, प्रीकैम्ब्रियन में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है, ओरंगुटेन, गोरिल्ला, गिम्बन, या फिर सिनेंथ्रोपस। ठीक है, तो आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है इसमें से, तो आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो मानव किससे मैच करता है, तो गोरिल्ला से मैच करता है। ठीक है, ऐसे भी आप गेस कर सकते थे। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, Cu+, Mg+, Fe+, या Gn+। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो Fe होती है, Fe+। सी आंसर बन जाता है आपका इसमें। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति रुधिर दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब ए बी पॉजिटिव व्यक्ति को कौन सा इसमें पूछा गया कि रुधिर मतलब रक्त दिया जा सकता है, रुधिर मतलब रक्त। ठीक है, तो ए वाले ए को, बी को, ए बी को, या ओ को। ठीक है, तो ए बी वाला जो आदमी है वो किसे रक्त दे सकता है, ये पूछा है इसने। आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा, तो ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है। ठीक है, ए बी वाला ए बी को, सी आंसर बन जाएगा आपका। निम्नलिखित में से लिंग सहलग्न रोग क्या होता है, क्षय रोग, धनुर्जंघाता रोग, वर्णधनता रोग, निकट दृष्टि रोग। ठीक है, तो जो लिंग संलग्न रोग है ये क्या होता है, आप लोग सोच लिया होगा आंसर आपका, तो ये है वर्णघनता रोग। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका। विलियम हार्वे की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जो विलियम हार्वे हैं वो किस खोज के लिए प्रसिद्ध, उनकी खोज क्या है, प्रसिद्ध है, श्वसन के लिए, रक्त संपादन के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए, या फिर पाचन के लिए। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, रक्त परिसंचरण के लिए इन्होंने खोज की थी, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक भी कहलाता है, टॉन्सल्स, यकृत, वृक्क, या फिर लाश का उत्तक। ठीक है, तो कौन सा अंग है जो शरीर की पुलिस सुरक्षा के रूप में जाना जाता है, तो टॉन्सिल कहलाता को जानते हैं पुलिस सुरक्षा के रूप में इन शरीर का। मनुष्य मादा में स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है 20+X, या 20+Y, या 44+XX, 44+XY। ठीक है, तो मनुष्य के मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन कितना होता है इसमें, तो 20+X, ये आंसर हो जाएगा आपका।
पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हों तो इनकी संतानों को कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। ठीक है, संभावना की बात की है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर है। ए माफ़ कीजिए, केवल बी, केवल ए, या फिर केवल ए बी, या फिर ए बी ओ ए बी चारों। ठीक है, तो यहाँ संभव की बात की है, तो संभव में कुछ भी हो सकता है, तो डी आपका आंसर है। ठीक है, इसमें ए बी और ओ और ए बी चारों भी मिल सकता है। सार्वत्रिक रुधिरदाता रक्त ग्रुप कौन है, तो सबको कौन दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है, ए बी दे सकता है, या फिर ओ दे सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ओ वाला रक्त है, ओ ग्रुप का, ओ ब्लड का, तो वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। RH कारक की खोज करता है रीसस, लैंडस्टीनर, बीनर, या फिर लैंडस्टीनर एवं बीनर। तो RH कारक की जो खोज करता है वो कौन है। ठीक है, आप अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो लैंडस्टीनर एवं बीनर है, डी आपका आंसर है। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलीफेज, या फिर एनाफेज। ठीक है, सूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, तो एनाफेज में। ठीक है, एनाफेज, डी आपका आंसर हो जाएगा। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं, कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, या जाइलम और फ्लोएम दोनों। ठीक है, तो किसकी बनते हैं, कैम्बियम से बनते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अनिषेक फल वह होता है जिसमें अपरिपक्व बीज हो, बीज रहित फल हो, बिना परागण और निषेचन के बना फल हो, केवल बीज या फल नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बिना बीज, बिना परागण और निषेचन के बिना फल नहीं होता है। परागकण क्या है। ठीक है, परागकण क्या है, नर युग्म को विद है, मादा युग्म को विद है, नर बीजाणु विद है, या फिर मादा बीजाणु को विद है। ठीक है, तो परागकण क्या होता है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। ठीक है, तो नर युग्म को विद होता है, ये आंसर है आपका इसमें। आवर्ती बीजक पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है अगुणित, दुगुणित, त्रिगुणित, या फिर किसी प्रकार का। ठीक है, तो आवर्ती जो बीज उत्पाद होते हैं उसमें कैसा होता है, आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है बताता हूँ, फिर आप अपना मार्क कर लिया होगा, त्रिगुण में होता है। ठीक है, त्रिगुण में। बीज किससे बनता है, भ्रूण से, भ्रूणकोश से, अंडाशय से, या फिर बीजांड से। तो बीज है वो किससे बनता है, तो बनता है बीजांड से बनता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प की वार्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, समकाल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता, या जीनोगेमी कहलाता है, या गीटोनोगेमी कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है ऐसा, गीटोनोगेमी कहलाता है। कौन सा फल नट है, नट है, कौन सा फल नट है, मूंगफली, सुपारी, अखरोट, या काजू। ठीक है, तो नट कौन सा होता है, नट फल कौन सा है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। ठीक है, तो काजू है, नट फल के रूप में काजू है। नारियल खाने योग्य भाग होता है भ्रूणकोश, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति, या फिर ब्रह फल भित्ति। ठीक है, कौन सा होता है नारियल का खाने वाला भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, आप अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो जो भ्रूणकोश वाला एरिया है उसे खाया जा सकता है, खाया जाता है। ठीक है, एक सच्चा फल क्या होता है, सच्चा फल को क्या है, विकसित अंडाशय, विकसित बीजांड, निषेचित एवं विकसित अंडांश, निषेचित एवं विकसित बीजांड। ठीक है, तो एक सच्चा फल क्या होता है, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। कटहल में मसल खाने के योग्य भाग कौन सा है, शाहपत्र, शाहपत्रक, शाहपत्र और परितलपुंज, या परितलपुंज। ठीक है, तो कटहल में मसल खाने योग्य का कौन सा भाग होता है। ठीक है, तो शाहपत्र और परितलपुंज। ठीक है, अधिकांश पादप
वायरस में जेनेटिक पदार्थ होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर लाइसोजाइम। ठीक है, तो जो वायरस का जेनेटिक पदार्थ है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो कहलाता है आरएनए। ठीक है, आरएनए। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशता होता है डीएनए में होता है, आरएनए में, डीएनए और आरएनए दोनों में, या डीएनए या फिर आरएनए में। ठीक है, यहाँ पे और लगाया है, यहाँ पे या ऑप्शन दिया है। ठीक है, दोनों में से किस में होता है? अगर आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा तो ये डीएनए में होता है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? किससे में मिलती है? जीवाणुओं में, विषाणु में, शैवाल में या फिर फफूंदी में। ठीक है, तो प्रतिजैविक जो औषधि है वो किस में मिलती है? तो वो जीवाणु में मिलती है। ठीक है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? WM स्टेनली ने, KM स्मिथ ने, L लवानोस्की ने या EC स्टैकमैन ने। ठीक है, तो वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो L लवानोस्की ने किया था। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? AV ल्यूकहुक ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर लुइस पेस्टोर ने की थी। ठीक है, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? AV ल्यूकहुक ने की थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की इकाई क्या है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, अमीनो एसिड है या न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अब चलते हैं आंसर की तरफ। इसका हो जाएगा अमीनो एसिड। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, केंद्रिका है। ठीक है, जो कोशिका में है प्रोटीन संश्लेषण का मेन वो क्या है? राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम होता है। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय हो जाते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री पे, 62 डिग्री पे या फिर 20 डिग्री पे। ठीक है, तो किस डिग्री पर किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये कौन सी डिग्री पे होते हैं? ये होते हैं 40 डिग्री पे। ठीक है, 40 डिग्री पे। शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन या फिर वसा। ठीक है, तो अधिकतम जो ऊर्जा का संचय है वो किस पदार्थ के रूप में होता है बॉडी में? तो वो होता है वसा के रूप में। बच्चों में रिकेटस तथा ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, बी या फिर सी या फिर डी। ठीक है, आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो जो रिकेटस होता है और ऑस्ट्रियोमलेशिया है ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो आंसर डी है यहाँ पर, विटामिन डी ही आंसर है इसका। और बाकी आपके लिए अगर प्रैक्टिस कुछ करना चाहते हैं PDF लेके, तो ये आपके लिए यहाँ पर आंसर की अटैच कर दी गई है। ठीक है, आप चाहें तो PDF से इसको अपने डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिए और बताइएगा कि कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख लेते हैं, तो रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। एनीवे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? B1 में, B2 में, B12 में या B6 में? तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त में, यकृत में, गॉल ब्लैडर में या कैल्सिस्टोकाइनिल में? ये कहाँ पाया जाता है? पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में हो जाता है। विटामिन सी क्या है? निकोटिनस एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैप्सीफेरल है या फिर टोकोफिरेल है? तो विटामिन सी क्या है इसमें से? एस्कॉर्बिक एसिड है। वायरस क्या है? रोग क्या है? इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, हैजा या फिर टाइफाइड? ठीक है, तो वायरस है वो क्या होता है? वो इन्फ्लुएंजा होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ओपेरिन, मेंडल, डार्विन या फिर लेमार्क? ठीक है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी थी? तो डार्विन लिखी थी। इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, जीवाणु जो पादप कोशों पर भक्षण करता है, जीवाणु जो अंगक है, जीवाणु जो प्राणी कोशा का भक्षण करता है, तो बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ये वायरस जो जीवाणु को भक्षण करता है। उपापचयी एंजाइम
मेटाबॉलिक एसिड वो अनुपस्थित कहाँ पे होता है? कवक में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में या फिर शैवालों में। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक एंजाइम है ये कहाँ पे होता है? ये विषाणुओं में होता है। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु, हर्पीस विषाणु, सरकोमा विषाणु या ट्यूमर विषाणु। ठीक है, तो सबसे बड़ा विषाणु कौन है? पॉक्स विषाणु है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है? डार्विन ने, ओपेरिन ने, मिलर ने या फिर स्मिथ ने। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति का नामक जो बुक्स है वो किसने लिखे हैं? ओपेरिन ने लिखा है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या गिल्सलार या फिर ग्लाइकोजोन। जो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट पचता है उसमें जो अंतिम रूप से बचता है वो क्या होता है? अब आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है? मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पादन मोनोसेक्राइड। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? शर्करा, वसा, प्रोटीन या फिर लौट। ठीक है, तो कौन सा इसमें इसका आंसर हो जाएगा? आप अपना आंसर मार्क कर लिया होगा तो प्रोटीन है। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो जल्दी चल रही है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और उसके बाद इसी को लेके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन लगभग याद हो जाएंगे। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है किसी चीज़ को याद करने के लिए या फिर प्रैक्टिस को जो भी है। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? एंजाइम का, वाशी अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का, अमीनो अम्ल का। ठीक है, तो किसका होता है? अमीनो अम्ल का होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? वक्र में, यकृत में, मूत्राशय में या फिर रक्त में। ठीक है, तो यूरिया है उसका संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो होता है यकृत में होता है। उत्सर्जन की इकाई क्या है? न्यूरॉन है, एक्सॉन है, नेफ्रॉन है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो उत्सर्जन की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? ठीक है, मतलब उसमें रक्त कोशिका नहीं होती है लेकिन वो श्वास लेता है। ठीक है, तो कौन सा है? केचुआ है, मेढक है, मीन, ये एक फिश का नाम है, फिश है। ठीक है, हाइड्रा है। ठीक है, इन चारों में है कौन सा है? तो हाइड्रा है। एक सामान्य मनुष्य का 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है? 10 से 15 बार, 20 से 25 बार, 25 से 30 बार या 14 से 18 बार। जो एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति है वो 1 मिनट में कितनी सांसें ले सकता है? 14 से 18 बार। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सेरिबेलम के, स्पाइनल कॉर्ड के या मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा। ठीक है, तो श्वसन क्रिया किसमें नियंत्रित होती है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा। ये आपके मस्तिष्क में होता है, पीछे के भाग में। ठीक है, कभी वो इस पर जब विस्तार से लेक्चर करेंगे उस टाइप का बताया जाएगा। ये भी प्रैक्टिस के रूप में चल रहा है, अगर उसमें बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए किसी और वीडियो में अच्छे से करेंगे। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है कॉर्निया द्वारा, आइरिस द्वारा, सिलियर काय द्वारा या परितारिका द्वारा। ठीक है, तो नेत्रों के लेंस में जो पड़ने किरणें पड़ती हैं वो नियंत्रण कहाँ से होती हैं? तो वो होती हैं आइरिस के द्वारा। आइरिस जो रेटिना होता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है, अनुमानस्तिक में होता है या हाइपोथैलेमस में होता है या फिर परमस्तिष्क में होता है? तो मस्तिष्क के कौन से भाग में शरीर का जो तापमान होता है उसे नियंत्रण करने की शक्ति होती है? तो हाइपोथैलेमस में होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में होती है, ये भी आपके सर के पिछले भाग में है। सबसे लंबी कोशा क्या है? तंत्रिका कोशा, कोशा मतलब कोशिका, पेंट्री कोशा, डेंटाइश या फिर अस्थि कोशा। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशा क्या होती है? तंत्रिका कोशा होती है। एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अगर वो कोई मनुष्य अपनी याददाश्त को अगर खो देता है तो किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? प्रमस्तिष्क पे, मेडुला पे, डायनीसिफोलोन पे या अनुमस्तिष्क पे? तो कहाँ प्रभाव पड़ता है? प्रमस्तिष्क पे पड़ता है, प्रमस्तिष्क पे। लैंगहरेंज के उपद्वीप में पाए जाते हैं यकृत में, अग्नाशय में, पिट्यूरी में या प्लीहा में। ठीक है, तो लैंगहरेंज के उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके अग्नाशय में पाए जाते हैं, अग्नाशय में। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ पे होता है? थायराइड से होता है, जननांगों से होता है,
पिट्यूटरी से होता है या फिर एड्रिनल से होता है? तो जो वृद्धि हार्मोन है कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, पीयूष है, थायराइड है या फिर यकृत है? ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बृहस्रवी दोनों है? यकृत है, पैंक्रियास है या फिर थाइमस है या फिर थाइराइड है? ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि सबसे ब्रह और स्रवी ग्रंथि दोनों है? ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो पैंक्रियास है। गर्भ निरोधक गोलियों को अधिकतर क्या होता है? एस्ट्रोजन प्लस FSH, प्रोस्टोजन प्लस LH, FSH प्लस LH या फिर ऑस्ट्रोजन प्लस प्रोस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो गर्भ जो गोलियाँ होती हैं उसमें अधिकतर इसकी मात्रा पाई जाती है, तो उसमें ऑस्ट्रोजन प्लस में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा पाई जाती है सब अधिकतर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? मधुमक्खी, एकेरिस, जोंक या मक्खी? ठीक है, तो द्विलिंगी कौन सा जंतु इसमें से होता है? तो जोंक होता है। ठीक है, जोंक होता है। न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? मोर है, बतख है, हंस है और या ईमू है? ठीक है, तो न उड़ने वाला कौन सा है? आप लोगों ने देखा होगा लगभग सही पक्षी को, शायद हो सकता है इसको ना देखा हो। ठीक है, तो जो ईमू है यही आंसर है इसका, और ये एक सब लोग है लेकिन ये देखा होगा आप सब ने, लेकिन जो ईमू है ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है। द्विनाम प्रति के जनक कौन है? डार्विन है, लिनियस है या मेंडल है या फिर मेयर है? ठीक है, द्विनाम प्रति के जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तंतुपट, चार कोष्ठी हृदय, दांत विन्यास, अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। ठीक है, तो जो स्तनधारी हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो चार कोष्ठी हृदय होते हैं। उसमें क्या होते हैं? चार कोष्ठी हृदय। हृदय में उनके चार भाग होते हैं। उड़ान मछली क्या है? एक्सोसिटस है, एसिनिया है, एसीपेंसर है या समुद्री घोड़ा है? ठीक है, जो उड़न मछली है वो किसे क्या कहते हैं? एक्सोसिटस कहते हैं, एक्सोसिस्टस कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे माना गया है? अरस्तु को माना गया, गाल्टन को, सुकरात को या फिर जीजे मेंडल को माना गया था। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे हम जानते हैं? तो हम जानते हैं अरस्तु को। इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगभग सब जानते ही होंगे। वर्गीकरण का आधार इकाई क्या है? जीनस है, स्पीसीज है, फाइलम है या फिर वर्ग है? ठीक है, तो वर्गीकरण का आधार इकाई क्या है? स्पीसीज है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों में, केवल दांतों में, सभी प्रकार के कोशिकाओं में या अस्थियों दांतों दोनों में पाया जाता है? ठीक है, तो शरीर में फास्फोरम कहाँ पाया जाता है? तो ये अस्थि और दांतों में पाया जाता है। मानव के लाल रुधिर कणों RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन या फिर 180 दिन? ठीक है, तो कितना होता है? 120 दिन होता है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है भुजा में, जांघों में, हृदय में या फिर जबड़े में? ठीक है, तो शरीर में सबसे जो बलशाली पेशी है कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। ठीक है, जबड़े में। ब्रह्मकर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है कंडार का, नरा का, अस्थि का, उपस्थि का या फिर स्नायु का? ठीक है, तो जो ब्रह्मकर्ण का कठोर लचीला भाग होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है उपस्थिति का, पास्थि का। मानव के रक्त का pH कितना होता है? 7.4, 7 से कम या फिर 7 होता है या ऊपर में से कोई नहीं होता है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मानव के रक्त का सामान्य pH कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ये आंसर हो जाएगा आपका। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल करता है, थाइमस करता है या थायराइड करता है या फिर कार्पस लूटियस करता है? ठीक, कौन करता है? तो आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो कौन करता है? एड्रिनल करता है। रुधिर का थक्का क्लॉट जमने के लिए आवश्यक क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है,
मैग्नीशियम है या फिर कैल्शियम है, ठीक है। तो रेत का धक्का जमने के लिए कौन सा कागज जिम्मेदार होता है? तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम की मात्रा इसलिए कम नहीं होनी चाहिए। रुधिर में एंटी स्कंद पदार्थ मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर थर्मोप्लास्टिन होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है इसमें से? तो होता है सोडियम ऑक्जेलेट होता है, बी आंसर है इसका आंसर। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो संयोजी ऊतक है। ट्रिपेनोसीमियस रोग का भाग कौन है? लाउस है, सेंडी मक्खी है, फायरफ्लाई है या फिर शीशी मक्खी है, ठीक है। तो कौन सा है इसका आंसर हो जाएगा? शीशी मक्खी, शीशी मक्खी। काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन कौन है? जियाड्रिया है, ट्रिपेनोसोमा है, मोनोसिस्टम है या लीशमानिया है, ठीक है। तो काला आजार जो है प्रोटोजोआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो लिशमानिया होता है, लिशमानिया, डी आंसर हो जाएगा आपका। मलेरिया की एक महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है लौंग से, लाल चींटियों से, तुलसी के छाल से या सिनकोना की छाल से, ठीक है। तो मलेरिया के लिए कौन सा होता है? तो ये सिनकोना की छाल से ही होता है कुनैन। मक्खी के लार्वा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैटरपिलर, रिगलर, मैगट या टम्बलर, ठीक है। तो मक्खी का जो लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं, मक्खी मैगट। याद रखने का तरीका है, मक्खी से एम से मक्खी, एम से मैगट। उद्योग जो मधुमक्खी उत्पादन संबंधित है, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मधुमक्खियों में संचारण का साधन क्या है? गंध, ध्वनि, नाच या उपयोग में सभी, ठीक है। तो मक्खियों का जो कम्युनिकेशन का संसाधन है वो क्या होता है? होता है डांस, ठीक है, नाच, डांस होता है। टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, हैजा या एलिफेंटाइसिस, ठीक है। कौन सा क्या फैलाती है, कौन सा रोग फैलाती है? तो स्लीपिंग सिकनेस। काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? सैंड फ्लाई, घरेलू मक्खी, खटमल या लाउस, ठीक है। तो किससे फैलता है? ये सैंड फ्लाई से फैलता है, ठीक है, सैंड फ्लाई से, ये आंसर हो जाएगा। और आपके लिए यहाँ पर ये आंसर की प्रोवाइड की गई है, अगर आप चाहें तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। कितना सही हुए, एनीवे चलते हैं, शुरू करते हैं। अनुवांशिक लक्षण के जनक के संतान किसके रूप में, किसके द्वारा जाने जाते हैं? युग्मक जी के, पुंकेश्वर के, सेंट्रोसोम के या फिर जीन के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा होते हैं? तो जीन के द्वारा होते हैं। BCG का अर्थ क्या होता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BCG का अर्थ क्या होता है? बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ, बेसिलस कल्चर ग्रोथ, बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो BCG का अर्थ क्या होता है? तो बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन होता है, ठीक है। इसका आंसर भी ए हो जाएगा आपका। DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? खुराना ने, वाटसन एंड क्रिक ने, नीरेनबर्ग ने या फिर कॉर्नबर्ग ने। तो DNA का कृत्रिम संश्लेषण पहली बार किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। राइसोसोम किसके द्वारा बने होते हैं? किससे बने होते हैं राइसोसोम, ठीक है। DNA प्लस प्रोटीन, केवल DNA, RNA प्लस DNA या फिर RNA और प्रोटीन। तो जो राइसोसोम है वो किसके द्वारा बने होते हैं? तो RNA प्लस प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं, RNA प्लस प्रोटीन के द्वारा। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? प्रोफेज, मोटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज। तो कौन सा होता है? तो प्रोफेज होता है। नेक्स्ट चलते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि, लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या का थैला क्यों होता है? जल अपघटन एंजाइम के कारण,
परजीवी क्रियाएं के दौरान, भोज्य रिक्तता के दौरान या अपापचयी एंजाइम के दौरान। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? तो ये जल अपघटन एंजाइम के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी इकाई, न्यूक्लियस। कौन सा होता है कोशिका का पावर हाउस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से, सूर्य के प्रकाश से, एटीपी से या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो किससे प्राप्त होती है? एटीपी से होती है। कमेंट में बताएंगे एटीपी का अर्थ क्या है। ठीक है, आप लोग खुद भी सर्च करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। किसी निश्चित क्षेत्र में जैसे तालाब आदि में पौधे व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? बायोम, समुदाय, पारिस्थितिकीय तंत्र, बायोस्फीयर। ठीक है, तो क्या कहा जाता है उसे? कहा जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है? ठीक है, भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है? अधिपादप, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। ठीक है, अगर एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है तो उसे परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो अधिपादप कहलाता है। अधिपादप कहलाता है। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? जो जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करते हैं। पेलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, निदार संपुटी, पेरीकार्पिक। क्या कहलाते हैं वो? जो केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं। उन पादपों को हम क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। जीव म्यूटेशन उत्पन्न होता है किस कब होता है? प्रजनन के कारण, सहलैंगिकता के कारण, नाइट्रोजनवेश के क्रम में परिवर्तन के कारण, डीएनए के जीनों को क्रम में परिवर्तन से होता है। ठीक है, तो जो जीन म्यूटेशन है वो किस लिए होता है? जो डीएनए के जीन में क्रम में परिवर्तन होता है इससे होता है जीन म्यूटेशन। भोजपत्र किससे मिलता है? ठीक है, जो भोजपत्र किससे मिलता है? बेटुला की छाल से, चिंचोना की छाल से, पीपर की पत्ती से, दल बगीरिया की छाल से। ठीक है, तो जो भोजपत्र है वो किससे मिलता है? मतलब इससे बनता है। ठीक है, मिलता है या बनता है जो भी है। ठीक है, तो वो ब्यूट्यूला की छाल से बनता है। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्यूट्यूला की छाल से बनता है। लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? फिल्ट, फज, फ्लक, माफी फ्लफ, लिंट। ठीक है, तो जो लंबे रेशे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो वो कहलाते हैं लिंट। लिंट कहलाते हैं। सिरका का खट्टापन किसी कारण होता है? जो आप सिरका खाते होंगे, जानते होंगे, जो विलेज से होंगे, तो उसका जो खट्टापन है वो किसी कारण होता है? नाइट्रिक अम्ल के कारण, टार्टारिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण या लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण होता है। एसिटिक अम्ल के कारण खट्टापन उसका आता है। एडवर्ड जेनर की खोज किसने की थी? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की, चिकन पॉक्स के वैक्सीनेशन की, मिस्कल्स के इम्यूनाइजेशन की या कोलरा के इम्यूनाइजेशन की। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी ये पूछ रहे हैं। तो किसकी खोज की थी उन्होंने? स्मॉल पॉक्स की थी वैक्सीन की। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन होती है उसकी खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। एंटीजन क्या है? एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है या फिर एक उपजात पद है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोटीन है। एंटीजन एक प्रोटीन होता है। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को XX तथा YY लिंग का निर्धारण का अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो उनका लिंग का अनुपात क्या होता है? 1.1, 1.1 या 1.3 या 1.4 या 3.4. ठीक है, तो क्या होता है? XX और YY का 1/1. ठीक है, पीलिया का कारण क्या होता है? पीला क्यों हो जाता है? जनरली ये पूछ रहा है। ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, या फिर प्रोटोजोआ से होता है, या फिर गोल कृमि से होता है। तो जो पीलिया है वो किसके कारण हो जाता है? तो वो वायरस से होता है। पीलिया वायरस जनित रोग है। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे, अल्बिनो होंगे मतलब, तो उनकी आगे की जो जनरेशन हो क्या होंगी? आदि संतानों में
रंजकहीन होंगी, सब संतानें रंजकहीन होंगी, 3/4 संतानों में रंजकहीन होंगी, या फिर कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? आप लोगों को शायद ही पता हो। इसका आंसर होगा सब संतानें रंजकहीन ही होंगी, ठीक है, माता पिता के गुणसूत्र बच्चों में जाते हैं। किसी परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड हो सकती है यदि उसका पिता वर्णांध है और या फिर मतलब कलर ब्लाइंड हो या माता वाहक हो, यदि उसका पिता सामान्य और माता वाहक हो, यदि उसका पिता सामान्य हो और माता सामान्य हो, वाहक नहीं हो, यदि उसका पिता सामान्य और माता वर्णांध हो, ठीक है, अंदर कलर ब्लाइंड हो। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। तो इसमें आंसर क्या है कि यदि उसका पिता वर्णांध हो और माता वाहक हो तो उसको कलर ब्लाइंड हो सकती है। यीस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक है। तो जो यीस्ट होता है, यीस्ट क्या होता है? ये यूकैरियोटिक्स होता है, यूकैरियोटिक्स होता है यीस्ट। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या फिर यूरेसिन, ठीक है। तो क्या होता है? ये यूरेसिल होता है। वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फाज, बैक्टीरियोफाज, साइनोफाज या फिर मोजेक वायरस, ठीक है। जो वायरस नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं साइनोफाज। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, यीस्ट या फिर माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें से कौन सा जीव सबसे छोटा जीव माना गया है या होता है? तो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा। कुनेन प्राप्त किससे की जाती है? एकोनिस्ट से, सिनकोनिस्ट से, पेपावर से या फिर कैनाबिस से, ठीक है। जो कुनेन होती है ये किससे प्राप्त होती है? ये सिनकोना से प्राप्त होता है, सिनकोना से। नेक्स्ट चलते हैं। नामकरण की दुनाम प्रति के प्रस्तावक कौन है? हुगो डी ब्रिज, कार्ल लिनियम, बेंथम और हुंकर या फिर विलियम हार्वे, ठीक है। तो नामकरण की दुनाम कृति के प्रस्तावक या जनक कौन माने जाते हैं? तो वो कार्ल लिनियम माने जाते हैं। पेनिसिलिन किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, एएफ ब्लैकेल्सी ने या ईए बेसी ने, ठीक है। जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने, नीरेनबर्ग ने, बीडल तथा टोटम ने या किंग्स, वाटसन और तथा क्रिक ने। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था? तो नीरेनबर्ग ने बताया था। किसने बताया? नीरेनबर्ग ने बताया था। आंसर आपका इसमें बी हो जाता है। मनुष्यों में त्वचा का रंग नियंत्रण होता है किससे? मल्टीपल एनालिसिस से द्वारा, लीथल जीन्स के द्वारा, पेली जीन्स के द्वारा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो मनुष्यों में त्वचा का रंग नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पेली जीन्स के द्वारा होता है, पेली जीन्स के द्वारा। ये आंसर हो जाएगा आपका इसमें। आई होप आप लोग भी आपने इसी वीडियो के साथ में कॉपी करके बैठे होंगे, अपना आंसर मार्क कर रहे होंगे और कोई चीटिंग नहीं करेगा इसमें बीच में, ठीक है। कि मतलब आपका थोड़ी आपको पता नहीं मेरे पूरे से होंगे तो आपने करेंगे तो आपके अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से, अगर वीडियो जल्दी चल रही तो आप इससे वीडियो को रोकिए, उसके बाद अपना आंसर चुनिए, फिर आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अगर शैवाल अगर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो वो नोस्ट्रॉन, फ्यूकस, गैसिलोरिया, स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो किसमें प्रयुक्त होता है? ये होता है ग्रेसिलोरिया। जेंथोफिल क्या होता है? रंगहीन, हरे रंग का, पीले रंग का या लाल रंग का, ठीक है। तो जेंथोफिल क्या होता है? किस रंग का होता है ये? तो ये पीले रंग का होता है, ठीक है, पीले रंग का होता है। तो जेंथोफिलिन किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। एंटीबायोटिक क्लोरोफिलिन प्राप्त कहाँ से होता है? जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है शैवाल से होता है, ठीक है, शैवाल से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। जलीय काई जो वाटर ब्लूम है का कारण क्या होता है? हरे शैवाल, जीवाणु,
हाइड्रिला नीलहरित शैवाल, ठीक है। जो वाटर ब्लूम होता है उसका मेन कारण क्या होता है? नीलहरित शैवाल। क्या होता है? नीलहरित शैवाल। साइकस में परागकण किस माध्यम से होता है? वायु, कीड़े, जल या फिर मनुष्य, ठीक है। साइकस में परागकण किसके माध्यम से होता है? तो वायु के होता है। मनुष्य का एक कवक जनित रोग फंगल बोर्न डिसीज है, कॉलरा, ठीक है, तपोदिक, प्लेग या फिर रिंग्सवार्म। मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो आपको शायद ही पता हो, रिंग्सवार्म, ठीक है, रिंग्सवार्म। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? हरे शैवालों से, सेक से, कवक से, नीलहरित शैवाल से, ठीक है। किससे प्राप्त होता है? सेक से प्राप्त होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, पाचन में, श्वसन में या वाष्पोत्सर्जन में या प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। जो प्रकाश ऊर्जा है किसमें बदलती है? तो वो माफ़ कीजिएगा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश संश्लेषण से बदलती है, ठीक है। केसर प्राप्त कहाँ से होता है? सैफरन जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सैफरन कहाँ से प्राप्त होता है? हिप्स कॉस्ट के पुंकेसर से, क्रोकस पादप में वर्तिका को वर्तिका से, या फिर इंडिगोफेरा की जड़ से, या मूषा के दल से, ठीक है। तो ये जो केसर है ये कहाँ से प्राप्त होती है? शायद ये आप लोगों को पता हो कि कहाँ से प्राप्त होती है? क्रोकस पादप की वर्तिका और वर्तिका से प्राप्त होता है। सी आंसर बी आंसर हो जाएगा आपका इसमें। सिनकोना के पौधे के रूप में के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? ठीक है, पत्ती से, तना से, छाल से या फिर उपयुक्त सभी से, ठीक है। तो किससे प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है, सिनकोना के छाल से कुनैन की औषधि। कुनैन ये मलेरिया के लिए है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अभी हमने ऊपर भी देखा है। उसके बाद जो भाग 1 या 2 उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, सिनकोना कहाँ से प्राप्त होता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? CO2 के H2O, स्टार्च या फिर प्रोटीन, ठीक है। तो कहाँ से होता है? स्टार्च से होता है, संचय करते हैं स्टार्च के रूप में। पौधों में CO2 का अवशेषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, अंतःपरागण श्रणन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण से होता है। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? पोटोमीटर, ऑक्जेनोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर लेक्टोमीटर, ठीक है। तो ये किससे होता है? ये होता है पोटोमीटर से होता है। पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम या फिर अधिचर्म, ठीक है। तो किससे होता है? ये होता है जाइलम से होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्राना में या फिर राइबोसोम में, ठीक है। कहाँ पे होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? प्रकाश ऊर्जा, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम या माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में? तो कौन सा है? अब आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो ये है साइटोक्रोम। नेक्स्ट चलते हैं। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है ग्लूकोज प्लस ATP, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर पाइरूविक अम्ल, ठीक है। जो क्रेब चक्र है उसका संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो फ्यूमेरिक अम्ल के द्वारा होता है। संसार की अधिकतम खगान फसलें किस कुल से संबंधित है? ग्रेमनी, सेलेनेसी, लेग्यूमिनेसी या फिर क्रूसीफेरी, ठीक है। तो सबसे अधिक खगान फसलें किस कुल से संबंधित होती हैं? तो ग्रेमनी से होती हैं, ग्रेमनी से। ये आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय कृषि अनुसंधान IRI स्थित कहाँ पे है? पुणे में, पटना में, नई दिल्ली में या फिर लखनऊ में, ठीक है। तो कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में है। कोश का सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? AD हर्शे एवं SE लूरिया ने, सट्टन एवं बोवेरी ने, स्लीडन एवं श्वान ने या फिर जैकोब एंड मेनार्ड ने। तो कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लीडन एवं श्वान ने किया था।
आंसर आपका सी बन जाएगा इसमें, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर आंसर के दिया हुआ है 50 क्वेश्चन के, आप चाहे तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। लोग जानते हैं, नहीं जानते बता दूँ, 50 क्वेश्चन होते हैं, कॉपी करके बैठ जाइए, अपना अपना आंसर मार्क करते रहिएगा, करने बताइए कितने आपके सही हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम गए हुए। न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, या फिर कोशिका एवं राइसोसोम में, ठीक है। तो किस में होते हैं? ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये होता है आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। कोशिका और केंद्रक द्रव्य में होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम में, फेफड़ा में, या फिर मेडुला में, ठीक है। जो श्वसन केंद्र है वो कहाँ पे स्थित होता है? तो वो होता है आपका मेडुला में होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा में होता है, ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 48, 50, 49 या 46, ठीक है। तो कितनी होती है मानव शरीर में? ये होता है 46 क्रोमोसोम्स। RNA का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण को में सहायता करना, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो RNA का मुख्य काम क्या होता है? आप अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो ये होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। DNA का मूल मात्रक क्या है? विटामिन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर वसा, ठीक है। तो DNA का मूल मात्रक क्या है? तो ये है न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, DNA फिंगरप्रिंटिंग, या फिर थ्रू जेनेटिक्स कोड, ठीक है। तो क्या करता है इसमें से? DNA एवं फिंगरप्रिंटिंग एक बच्चे के पिता के गर्भ निर्धारण करती है। निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ट, वायरस, या फिर माइक्रोप्लाज्मा। तो क्या होता है? आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। और आपको लग रहा है वीडियो फास्ट चल रही है, आप वीडियो पोस्ट कीजिए, उसके बाद अपना आंसर टिक कीजिए, फिर आगे चलिए, ठीक है। वरना आप लेट में चलेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आपका टाइम वेंज काफ़ी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। जीन का आकार होता है कैसा होता है? नियमित आकार होता है, सर्पाकार आकार होता है, अनियमित आकार के होते हैं, या फिर त्रिशूल आकार के होते हैं। जिनका आकार कैसा होता है? ये होता है सर्पाकार होता है, ठीक है, सर्पाकार होता है। HIV में किस तरह के RNA और DNA पाया जाता है? सिंगल सिंड्रोम DNA, डबल सिंड्रोम RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। डी आंसर हो जाएगा आपका इसका। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजन कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, केंद्रक में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका का भोजन का या ग्लूकोज का ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक कौन सा लिया जाता है? प्रोटीन, विटामिन C, सुक्रोज, या ग्लूकोज, ठीक है। तो कौन सा लिया जाता है? ग्लूकोज लिया जाता है। आलू किस कुल का है? आलू जो होता है वो किस कुल का है? ग्रेमिनी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, ठीक है। तो आलू है किस कुल का है? ये सेलेनोसी कुल का है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशाभित्ति से, माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रिका से, या प्लाज्मा झिल्ली से, ठीक है। तो किससे होता है? ये होता है कोशाभित्ति से होता है। ये आंसर हो जाएगा आपका। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक पेनिसिलिन क्या बनाता है? शैवालों से। कैसे बनता है? जीवाणुओं से, कवक से, या रासायनिक साधनों से, ठीक है। तो किससे बनता है? ये आपका बनता है कवक से बनता है। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजन, प्रतिजैविक, रोग प्रतिकारक, रोगाणु रोधक, ठीक है। तो किससे होता है? ये होता है प्रतिजैविक से होता है, नष्ट करने के लिए आता है। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है किसके द्वारा? प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या निमेटोड से। तो जो दूध का खट्टापन है वो किससे किया जाता है? तो वो क्या आता है आपका? ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से हो जाता है, खट्टापन आ जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? AIDS एड्स के लिए, टाइफाइड से, पोलियो से, कैंसर से, ठीक है। तो किससे निर्देशित है? ये आपका एड्स से है, एलिसा परीक्षण। पैरासीटामोल का उपयोग लाया जाता है, जो पैरासीटामोल आप गोलियाँ खाते हैं वो किसके लिए? शरीर के दर्द निवारक के लिए, प्रतिजैविक के रूप में,
एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में या नॉसल ड्रॉप के रूप में, ठीक है। जो पैरासीटामॉल है ये किस रूप में होता है, तो ये शरीर के दर्द के लिए होता है, लगभग आप तो जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक है एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, पेनिसिलिन या फिर एंटेरोकबिनोल, ठीक है। तो कौन सी दवा इसमें एंटीबायोटिक है? वो है पेनिसिलिन। किण्वन क्या है? हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या जैविक उत्प्रेरक, ठीक है। तो किण्वन है ये क्या है? तो ये आपका जैविक उत्प्रेरक है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइनलेज, ठीक है। तो पनीर बनाने के किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है रेनिन का होता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? प्रवाल, शैवाल, फंगस या अमीबा, ठीक है। तो नदी और तालाब में जो पाए जाते हैं उन्होंने जलीय हरे पौधे, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं शैवाल कहते हैं। कीट निम्नलिखित में से संबंधित किससे है? पेरिफेरा से, सिलट्रेटा से, एनिलिडा से या आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। जो कीट है ये किससे संबंधित है? तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, आर्थ्रोपोडा वर्ग का है। प्राय किस जीव को किसान अच्छा मित्र कहा जाता है? केचुआ को, टिंडा को, मधुमक्खी को, चींटी को। तो किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCI, HNO3, H3PO4। तो कौन सा इसमें रसायन जो है वो जीवाणुओं का नाश करता है पेट में? अब आपने नाम कर लिया हुआ, तो कौन सा करता है? HCI। समुद्री ककड़ी, सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किससे इंगित करता है? एक समुद्री शैवाल को, एक समुद्री अकरेशु को, एक सलाद के लिए एक सब्जी को या एक मछली को। समुद्री ककड़ी है वो किसे निर्देशित करता है? तो वो करता है एक समुद्री अकरेशु को, इन्वर्टिब्रेट को। बी आंसर हो जाएगा आपका इसमें। चींटी के कितने पैर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने चींटी के पैर कितने होते हैं बताएंगे, आंसर अपना मार्क करेंगे। 6 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होता है या फिर 8 होता है। तो चींटी के कितने पैर होते हैं? ठीक है, तो 6 पैर होते हैं चींटी के, 6 पैर होते हैं। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला, एंट्रिक्स, क्लास्ट, सिलिंडरी, ठीक है। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है फ्लैजिला कहा जाता है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? जिडुरुडीन में, माइक्रोनोजल में, नोनोएक्सोनोल 9 में या वायरेनजोल में दिया जाता है। तो MMR का टीका किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वायराजोल में। डी आंसर हो जाएगा आपका। हाइड्रोफोबिया बीमारी क्या होती है? खसरा, क्षय रोग, रेबीज, मलेरिया। जो हाइड्रोफोबिया है ये किस में आता है? तो रेबीज में आता है, रेबीज में आता है हाइड्रोफोबिया। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर, बचपन में ही, 5 वर्ष की उम्र है, सांप काटने पर। तो एंटी रेबीज का टीका है वो कब दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कुत्ते के काटने में। आप जानते हैं रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है, तो रेबीज कुत्ता काटने पर जाता है। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? स्किल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, मलेरिया या फिर कैंसर, ठीक है। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसको हम किस नाम से जानते हैं या उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हीमोफीलिया कहा जाता है, हीमोफीलिया। मानव शरीर में कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? अमाशय, गुर्दे, फेफड़े या आंतें, ठीक है। तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो आंतें जो होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं टाइफाइड से। एपिडेमिक रोग संबंधित किससे है? गला से, कान से, त्वचा से या नाक से, ठीक है। तो एपिडेमिक रोग किससे संबंधित है? तो ये आपका त्वचा से संबंधित रोग है, ठीक है, त्वचा संबंधित रोग है। टिटनस की बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है? रिंग्स वर्म, लाकाजा, टिटनस या एंथ्रीलिट फुट, ठीक है। तो टिटनस की बीमारी को किस नाम से और जाना जाता है? उसके नाम क्या है? लाकजा। बी आंसर है आपका। एस्ट्रीगेंटिज्म एक बीमारी है कानों की, आँखों की, गले की या फिर नाक की, ठीक है। तो ये किसकी बीमारी है? आँखों की बीमारी है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है मलेरिया रोग? हृदय को, फेफड़े को, वृक्क को, प्लीहा को, ठीक है। जब मलेरिया हो जाता है तो उसमें कौन सा बॉडी पार्ट उसमें प्रभावित होता है? तो होता है प्लीहा। डिप्थीरिया रोग में से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया होता है गला,
आँख, अग्नाशय या यकृत, ठीक है। डिप्थिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला होता है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी क्या है? गर्दन की है, कान की है, आँखों की है या फिर मस्तिष्क की है, ठीक है। तो ये किसकी है? ये है आँखों की है। टीबिया अस्थि किस में होती है? कपाल में, भुजा में, जांघ में या पैर पे, ठीक है। किस में होती है? पैर पे होती है। BCG टीके किस रोग से विरोध में लगाए जाते हैं? मिलजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये 6 रोग हिंदी में कहते हैं, पोलियो या हेपेटाइटिस ए, ठीक है। तो BCG जो टीका है वो किस में दिया जाता है? वो दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में, 6 रोग जिसे कहते हैं हिंदी में। इसे आप टीबी के नाम से आते हैं, टीबी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? टीबी फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कमजोरी, रतौंधी, अमातिसार, बालों का गिरना, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी होती है तो क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाती है, आँखों की समस्या से संबंधित है। निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, तो सही नहीं किया जा सकता है? मायोपिया, हाइपरामेट्रोपिया, वर्णधनता, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सी बीमारी को ठीक नहीं किया जाता आँखों की? तो वो है मायोपिया। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस ए, आर्थराइटिस, ठीक है। तो किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कैंसर के, उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता में हृदयघात होता है? हृदयघात मतलब हार्ट अटैक, रक्त यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा, ठीक है। तो किसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बढ़ती है? तो किससे बनती है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? ऑयली चीज़ से आता है, ठीक है। जो आप चाउमीन मोमोज वगैरह सब खाते हैं इससे आता है। तो सही से थोड़ा ध्यान दीजिए शरीर पे। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक की संभावना अधिक रहती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? वसा, विटामिन, आयोडीन या प्रोटीन, ठीक है। तो किस कमी से हो जाता है? तो ये होता है आपका आयोडीन कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। मवेशियों में आर्गेटिज्म रोग क्या होता है? जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा या कीटों द्वारा, ठीक है। तो मवेशियों में जो आर्गोटिज्म रोग है ये कब होता है? तो ये कवक के द्वारा हो जाता है। निम्न में से किसके सुई में से मधुमेह रोग नियंत्रित किया जा सकता है? पेंसिलिन, इंसुलिन, टेट्रासाइक्लिन या मेटासिन, ठीक है। तो किसके उससे मधुमेह रोग को नियंत्रित किया जाता है? तो ये इंसुलिन के उससे किया जाता है। क्वासियोकर किसकी कमी से होता है? वसा, विटामिन B12, हार्मोन, प्रोटीन, ठीक है। तो किसकी कमी से होता है? ये होता है प्रोटीन। विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा या फिर पित्त ज्वर, ठीक है। तो जो विडाल टेस्ट है इसके संभावना की जांच के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है टाइफाइड। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। तो आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है पूरा 50 से 50। अब आप लोग अपना कर दिए होंगे, क्वेश्चन अटेंड कर लिए होंगे, कौन बताएंगे कितना आपका सही है, ठीक है। और आप इसकी PDF लाइक खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF सारी मिल जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेके बैठिएगा, आंसर अपना मार्क करते रहिएगा, कमेंट बताइए कितना आंसर सही है। PDF अगर आपको इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बायोफ्राइटस क्या है? जलीय है, स्थलीय है, उभयचर है या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो जो बायोफाइटस है ये क्या है? ये एक उभयचर है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक क्या है? लाइकेन, मॉस, फर्न या फिर काली फफूंद, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा सूचक क्या होता है? लाइकेन होता है। सर्प के विष दंत क्या है? जैविका में होते हैं, विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, पूर्व जैविका दंत होते हैं या वैमनीय दंत होते हैं, ठीक है। तो पॉइजन फंगस है वो क्या है सांप के अंदर? तो होता है आपका ये जीविका दंत में होते हैं। कहाँ होता है? जीविका दंत में। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? समजात अंग के होते हैं, समवृत्ति अंग के होते हैं, असंबंधित होते हैं अंग होते हैं या अवशेषीय अंग होते हैं, ठीक है। तो ये जो पक्षी, चमगादड़ और तितली होती है इनके पंख किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं समवृत्ति अंग होते हैं। बी आंसर होता है आपका।
निम्नलिखित में से कौन सा एनेलिडा और मोलास्का के बीच की एक कड़ी है? आर्कियोपेटेरिक्स, पेरीपेटिस, नियोपाइलाइना या सिलाकैथ। ठीक है, तो कौन सा है इसमें? एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहाँ है इसमें? ये है नियोपाइलाइना। ठीक है, सी आंसर हो जाता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? नाइट्रोजन चक्र के द्वारा होता है, केब्र चक्र के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, या फिर अनर्डीथीन के चक्र द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका अनर्डीथीन चक्र के द्वारा होता है यकृत में यूरिया का संश्लेषण। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादक के रूप में कार्य करती है, जिसका नाम क्या है? कैरोटीन है, रेडोपिसन है, आयोडिप्सिन है, या फिर रेटिनल है। ठीक है, तो क्या होता है? ये होता है रोडोपिसन होता है, बी आंसर हो जाता है। थोड़ी बात भारी लग रही हुई, एक्चुअली में थोड़ा मौसम चेंज है तो समझ सकते हैं, थोड़ा हेल्थ इशू है। एनीवे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मुख है? हिरण है, जिराफ है, याक है, या फिर महामृग है, या स्टेक कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो कौन सा इसमें से जिराफ है? निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिमान का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? जेसी बोस ने, बीरबल सैनी ने, पी महेश्वरी ने, या एनएस परिहार ने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? जेसी बोस ने किया था। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट के में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है? ठीक है, जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो इमरजेंसी सिचुएशन में किस प्रकार के व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है? बी ए वाले को, बी या ए वाले को, ए बी या ए वाले को, ए और ओ वाले ओ को, या ए बी या बी वाले को। ठीक है, तो वो किसको रक्तदान कर सकता है? तो किसको कर सकता है? वो ए बी और बी ब्लड ग्रुप वालों को कर सकता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है? CO2, CO और ये CO2 है। ठीक है, N2 या फिर O2। ठीक है, तो कौन सा होता है इसमें से? होता है CO2, जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन और अमीनो एसिड के अनुक्रम को, या हार्मोन्स के प्रकार को। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है भ्रूण और भ्रूण के लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, एम्नियोसेंटेटिस। ठीक है, इसी तरीके से जो भ्रूण होता है उसका लिंग पता किया जा सकता है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए क्या? ठीक है, डेंगू का, मलेरिया का, ऑस्टियोपोरोसिस को, या एड्स को। ठीक है, तो BMD परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, या संपूर्ण कोशिका। ठीक है, तो पावर हाउस, जैव कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, पैरानाइकाइमा टिश्यू से, या मेरिस्टेस से, या फिर जाइलम टिश्यू से। ठीक है, तो संवहनी जो पौधे होते हैं उनमें पानी इसके ऊपर से जाता है, तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है। ठीक है, जाइलम टिश्यू से जाता है। मेंडल के अनुवांशिक सिद्धांत का किस पर आधारित है? कायिक जनन पे, अलैंगिक जनन पे, लैंगिक जनन पे, या फिर उपयुक्त में से सभी जो तीनों हैं उन सभी हैं। ठीक है, आया आप लोग आंसर मार्क कर लिया होगा। तो ये लैंगिक जनन को निर्धारित करता है, मतलब उस पर आधारित होता है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी से, पाशु मिट्टी से, या कांप मिट्टी से, या फिर लोम मिट्टी से। ठीक है, तो ये कांप मिट्टी से मिलता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 280, या फिर 300। ठीक है, जिसका जन्म बच्चे का होता है उसमें 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 300 हड्डियां होती हैं, बाद में 206 बचती हैं। मछली कहाँ से श्वसन लेती है? नाक से,
फेफड़ों से, गलफड़े से या फिर पंख से? अभी आप लोगों को इसका आंसर अच्छे से पता होगा, तो गलफड़े से लेती है मछली से श्वसन। कहाँ से करती है? गलफड़े से करती है। गुलाबी क्रांति से किससे संबंधित है? कपास से, लहसुन से, अंगूर से या फिर प्याज से? ठीक है, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज से संबंधित है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? अभिजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधारणीय बीज या फिर संकर बीज? ठीक है, तो क्या कहलाता है? जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उस बीज को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संकर बीज। डी आंसर होता है उसमें। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर को नापने के लिए, वृद्धि दर नापने के लिए, रसाकर्षण की दर नापने के लिए या ऊर्जा ह्रास की दर को नापने के लिए? ठीक है, तो ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए यूज होता है? तो ये वृद्धि दर को नापने के लिए होता है, वृद्धि दर। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए या फिर 1 से 2 दिन के लिए। ठीक है, तो जब गर्भावस्था के दौरान शुक्राणु जो है अपनी निषेचन क्षमता कितने दिन तक सुरक्षित रख पाते हैं? तो वो 20 मिनट के रखते हैं, कम से कम 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में या फिर ऑप्टिकल लोब में? ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? हाइपोथैलेमस से है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से है। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? ग्लूटीन, ग्लोबिन, बुलिन, ग्लाइसिन या फिर लाइसिन? ठीक है, तो गेहूं की रोटी को बनाने के वाले गुणों को क्या प्रभावित पदार्थ मिलता है? वो जो होता है ग्लूटीन। ठीक है, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में आंसू आता है? इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आता है, कोशिका में सल्फर, कोशिकाओं में कार्बन के कारण, कोशिकाओं में वसा के कारण, कोशिका में एमिनो अम्ल के कारण? ठीक है, प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? तो ये आपका आता है कोशिकाओं के सल्फर के कारण। ठीक है, कोशिकाओं में सल्फर के कारण आते हैं। प्याज परिवर्तित रूप क्या है? तने का, जड़ का, पत्तियों का या फिर फल का? ठीक है, तो प्याज का परिवर्तित रूप क्या है? तने का है। ठीक है, तने का। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं लेते हैं? ठीक है, वो बीज लेते हैं लेकिन वो फल नहीं लेते हैं। ठीक है, कपास का पौधा, पीपल का वृक्ष, यूकेलिप्टस या गंध सफ़ेदा कहते हैं, या चीड़ का वृक्ष? ठीक है, तो किसमें बीज होता है लेकिन वो फल नहीं लेते हैं? ठीक है, तो कौन सा है? वो आपका चीड़ का वृक्ष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कहाँ पे होता है? ठीक है, ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में या फिर गर्म और आर्द्र स्थिति में या परिस्थितियों में? ठीक है, तो बीजों का सर्वोत्तम रूप कहाँ होता है? तो होता है आपका ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। ठीक है, आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पानी का, रूपांतरित तने का या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो आलू किसका एग्जाम्पल है? ये आपका रूपांतरित तने का है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? यूपी में है, उत्तरांचल में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर हरियाणा में है? ठीक है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका यूपी में है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 37 सेल्सियस, 38 सेल्सियस, 36 सेल्सियस या फिर 39 सेल्सियस? ठीक है, तो मानव शरीर का जो सामान्य नॉर्मल ताप होता है कितना होता है? 37 सेल्सियस। ध्यान रखेंगे। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ठीक है, मनुष्य जो है उसको जब रोटी खाता है तो उससे मीठा स्वाद का एहसास होता है। किसके लिए, किस कारण से होता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, वसा शक्कर में बदल जाता है या फिर प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो रोटी चबाने पे मीठा का एहसास क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है।
भोजन का पाचन निम्न अंग प्रारंभ होता है, मुंह से, यकृत से, पेट से या फिर आंत से। ठीक है, तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो ये आपका मुंह से ही हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा कि मुंह से होता है? आपने अगर आंवला खाया होगा, ठीक है, आंवला खाया होगा तो उसके पानी पिएगा तो आपको मीठा लगता होगा। ठीक है, तो ये एक सबूत है कि मुंह से ही क्रियाएं शुरू हो जाती है और ये आखिरी समय तक जाते हुए पाचन करती रहती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मुंह से हो जाता है। क्योंकि लार होता है, लार में से ही बहुत सारी पाचन क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। एनीवे, वो हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे जब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अच्छे से। ये तो PYQ फॉर्म में है, मतलब क्वेश्चन MCQ फॉर्म में, सॉरी MCQ फॉर्म में है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमार किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी कारण, लोहा कमी कारण, विटामिन D की कमी कारण या फिर नत्रजन के कारण। ठीक है, तो पशुओं में जो मिल्क फीवर की बीमारी है वो किसके कमी के कारण होती है? तो वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। किसके कारण? कैल्शियम की कमी कारण। मनुष्य नेत्र में की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किसे हटाता है? ठीक है, जब मोतियाबिंद हो जाता है तो वो किसको हटाता है? इससे मोतियाबिंद ठीक होता है? रेटिना को, लेंस अतिरिक्त पे मांसपेशियों को, लेंस को या फिर लेंस का तनुपट को। ठीक है, तो मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किसे हटाता है? तो हटाता है वो लेंस को हटाता है। ठीक है, लेंस को। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ठीक है, H5N1। ठीक है, एक सेकेंड इसको लिख देते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। हाँ, ये आपका एक सेकेंड H5, वेट तो आपका ये क्या है? H5N1, ये आपका H1N5, ये आपका N5H1 और ये N1H5 है। ठीक है, तो किसके कारण? H1N1 के कारण, H1N5 के कारण, H5 और N1 के कारण या फिर N1H5 के कारण। ठीक है, तो किसके कारण? कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसमें एवियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका H5N1 है। ठीक है, H15N1 है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? आपने गिरगिट को देखा होगा, अधिकतर वो अपना रंग बदल लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो किस वजह से करने में क्या सहायता करता है? हीमोग्लोबिन के कारण बदल लेते हैं, वर्णकील वक के बारे में किस कारण, या फिर क्लोरोफिल के बारे में, या फिर वात रंध्र के द्वारा। ठीक है, तो किस कारण वो अपना रंग बदल पाने में सक्षम होते हैं? तो वर्णकील वक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब भ्रूण बढ़ने में प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता हो, जब निषेचन ब्रह होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास ब्रह होता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना सही रूप से कब वो होती है? तो कब होती है? जब निषेचन बाहर होता है और विकास आंतरिक होता है, तब वो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना कहा जाता है, कहा जाता है जो भी है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमले से, हृदय गति के रुक जाने से, हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी से, या अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आने से। ठीक है, तो हार्ट अटैक जनरली क्यों होता है? आप हमने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो हार्ट अटैक अधिकतर कब होता है? जब हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, हृदय को सप्लाई नहीं मिल पाती है, तब हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बनती है। नेक्स्ट चलते हैं। यूरिन का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ठीक है, पित्त के कारण, लाचका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, या फिर यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, तो जो यूरिन है उसका पीलापन किस वजह से होता है? तो होता है आपका यूरोक्रोम के कारण। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? हाइड्रा पे, एस्करीन पे, केचुआ पे, या फिर रेशम कीट पे। ठीक है, कौन से उभयलिंगी जो पशु है उस पर निषेचन किया जाता है? तो क्या आता है? केचुआ पे। DNA के
कोटकरण खंड को क्या कहा जाता है? कोडान, म्यूटॉन, इंट्रॉन या फिर एक्सॉन, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर धमनी, ठीक है। तो किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो है नेफ्रॉन है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस, यूरेटर, वजाइना या वाल्वा, ठीक है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द का क्या कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो यूटेरस, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस। पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XO, XXX या XX या XY, ठीक है। तो कौन सा होता है जो गुणसूत्री संयोजन का उत्तरदायी होता है पुरुषों में? तो ये होता है X और Y। XX आपका लड़कियों में होता है। RH का कारक अपने यह नाम किस जानवर से लिया गया है? बंदर से, ड्रैगन फ्लाई से, ड्रेसोफिला से या फिर गोरिल्ला से, ठीक है। तो RH कारक है वो अपना नाम किस जानवर से लिया था या लिया है? तो वो है बंदर से, मंकी। रेशेदार अस्थियां जोड़ पाया जाता है टांगों में, जबड़े में, कपाल में या फिर मस्तिष्क में, ठीक है। तो रेशेदार जो अस्थि जोड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कपाल में पाया जाता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 639, 665 या 556, ठीक है। तो हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो होती हैं 639। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केडियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मिनी माता रोग से, ब्लैक फुट के रोग से, डिस्लोकिया से, इताई से, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? केडियम प्रदूषण ये इताई से संबंधित है, ठीक है, इताई से। डी आपका आंसर हो जाता है। और आपका ये 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पूरे आंसर दिए हुए हैं, आप चाहें तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF कुछ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर है, ठीक है, 50 क्वेश्चन है जो नहीं उनके लिए बता दूँ, आप लोग तो जानते होंगे। कॉपी कलम लेके बैठिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पौधे किस भाग से भोजन निर्माण करते हैं? पौधे किस भाग से भोजन का निर्माण करते हैं? तो परागण से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, संचरण से करते हैं या फिर अवशेषण से करते हैं। तो पौधे किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से भोजन प्राप्त करते हैं। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है? फेफड़े, त्वचा, पंख या फिर गिल, ठीक है। तो मछली किससे श्वसन करती है? अपने वो गिल से करती है। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? फूल, पत्ती, जड़ या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पादपों में कौन सा अंग श्वसन अंग है? किस में जाना जाता है? पत्ती। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना जल के पौधे को, बिना मिट्टी के पौधे को, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पौधे को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? बिना मिट्टी के पौधे को कहते हैं। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किस में पाया जाता है? केला में, हरी सब्जी में, दूध में या फिर सेब में, ठीक है। जिंक की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? हरी सब्जियों में मिलती है। पौधे में जल की ऊपर की और गति कहलाती है जल स्राव, वाष्पन, रसारोहण या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो पौधों में जल की ऊपरी गति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रसारोहण कहते हैं, ठीक है, रसारोहण कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए pH स्केल का किसने सबसे पहले दिया था? फेकाइट राउल्ट ने, सोरेनसेन ने, एडवर्ड फैकलैंड ने या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसने pH स्केल की सबसे पहले नापने के लिए यूज़ किया था? तो सोरेनसेन ने किया था। अदरक क्या होता है? अदरक होता है रूपांतरित, इसमें होता है मूल में, पत्ती में, तना में या फिर प्रतान में, ठीक है।
तंत्रिका किसमें उत्पादित होता है? तना में होता है। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े की प्यूमा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से, या फिर सन कीड़े से। तो रेशम किससे बनता है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो रेशम के जो कीड़ा है उसका प्यूमा होता है, उससे रेशम बनता है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन का, एथेन का, एथिलीन का, या फिर एसीटिलीन का। ठीक है, तो फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसीटिलीन का किया जाता है। का अपशिष्ट मानव अल्ज़ाइमर रोग किसका अभिलक्षण है? विकृत कोशिका का, तंत्रिक कोशिका का, मस्तिष्क कोशिका का, या फिर यकृत कोशिका का। ठीक है, तो किसका लक्षण है? अल्ज़ाइमर रोग किसका अभिलक्षण है? तो वो है मस्तिष्क कोशिका का। 1 ग्राम वसा देती है, क्या देती है? 30 ग्राम ऊर्जा, 17 kg ऊर्जा, 9.3 kcal ऊर्जा, या फिर 4 mg ऊर्जा। तो 1 ग्राम वसा में कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 mg होती है। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, के, या फिर सी। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी से आप सभी लोग लगभग जानते होंगे विटामिन डी की मात्रा मिलती है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, प्यूटरी, या फिर लाल ग्रंथि। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में किसे जानते हैं हम? पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी, थाइपस, तिल्ली, या फिर ब्रूनर ग्रंथि को। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं? तो पिट्यूटरी को ही जानते हैं। भ्रूण को भोजन के किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, गर्भाशय के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा, या एमनियोटिक सेक के द्वारा। ठीक है, तो भ्रूण को भोजन किससे मिलता है? गर्भनाल के द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? स्टेम्पी, फीमर, कशेरुकु, या फिर कपाल हड्डी। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1450, 1230, 1100, या 1500 ग्राम। ठीक है, तो मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है? ये लगभग 1450 का होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, यकृत को, हृदय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ब्लड बैंक के नाम से किसे जानते हैं? स्प्लीन को जानते हैं। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के, किलोग्राम के, मीटर के, या फिर kWh के। ठीक है, खाद्य ऊर्जा किससे प्रदर्शित होती है? कैलोरी से। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? पैनक्रियाज से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, गॉल ब्लैडर से, या फिर लीवर से। इंसुलिन की मात्रा कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है पैनक्रियाज से। पेस मेकर का संबंध किससे है? किडनी से, दिमाग से, पाँव से, या फिर हृदय से। ठीक है, तो पेस मेकर है, इसका संबंध हृदय से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? ए, ई, सी, या फिर विटामिन डी। तो जल में कौन सा विटामिन विलय हो जाता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, B1, B2, या फिर सी। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? विटामिन के। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? सोयाबीन से, मछली से, चावल से, या फिर दूध से। ठीक है, शाकाहारी उसको फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक कहाँ से मिल सकती है? दूध से मिलती है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? अंगुलियों में, मस्तिष्क में, छाती में, या फिर कशेरुकाय में। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियों कहाँ पे होती है? तो ये आपका होती है अंगुलियों में।
प्रोटीन क्या है? पॉलीपेटाइडस, पॉलीएसाइडस या पॉलीएस्टर्स या पॉलीसेकेराइड्स। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपका ये पॉलीपेप्टाइडस है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन के, विटामिन सी या फिर डी या फिर के। ठीक है, तो कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए को किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है, दांत हिलने का कारण कौन सा विटामिन की कमी होती है? तो वो आपका होता है विटामिन सी। मशरूम में बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मशरूम से बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है? यकृत में, आमाशय में या अग्नाशय में या फिर पित्ताशय में? तो कहाँ से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? तो वो होता है यकृत से। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ठीक है, किसी ने आंख दान किए तो उसका कौन सा भाग कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर पूरी आंख? ठीक है, तो नेत्रदान के समय आपके जो कॉर्निया है उसी को ही लिया जाता है। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, गुर्दा, पेट या फिर अग्नाशय? ठीक है, दूसरा पूछा है, ध्यान रखेंगे, पहला नहीं पूछा है, तो अग्नाशय है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, नाड़ी से या मस्तिष्क से? तो सेरिब्रम लगभग आप लोग जानते ही हैं, मस्तिष्क से संबंधित रखता है सेरिब्रम। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? आमाशय में, यकृत में, बृहदंत में, अग्नाशय में? ठीक है, तो कहाँ पे होता है? ये होता है अग्नाशय में। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर वसा? ठीक है, तो कौन से होते हैं? विटामिन होते हैं। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? विलियम हार्वे ने, मैडम क्यूरी ने, लिंडमान ने या फिर माल्थन ने? ठीक है, जो 10% का जो खाद्य श्रृंखला का आपने पढ़ाई होगा उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो लिंडमान ने दिया था। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सतही तंत्रिका तंत्र, मोटर तंत्रिका या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लार की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है अम्लीय होती है। न्यूरॉन इकाई है क्या है? संयोजक ऊतकों का, पेशी ऊतकों का, तंत्रिका ऊतकों का या फिर एपिथेलियम ऊतक का? तो जो न्यूरॉन है किसकी इकाई है? वो तंत्रिका ऊतक का। किस हार्मोन द्वारा हृदय संपादन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? गेस्ट्रीन, एड्रिनल, पिट्यूटरी या फिर एस्ट्रोजन? ठीक है, तो किस हार्मोन से हृदय के संपादन और रुधिर मतलब रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? तो कौन सा हार्मोन है? वो है एड्रिनल के द्वारा बढ़ जाता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए? जो पका हुआ मैंगो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है अच्छी खासी। कार्ड फ्लावर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? विटामिन B2, सी, विटामिन ए या फिर विटामिन B12? जो कार्ड लीवर है किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत होता है वो? तो विटामिन ए का होता है। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं? पाचन और श्वसन मार्ग स्वर यंत्र में, श्वास नली में, ग्रासनी में या फिर भोजन की नालिका में? तो मतलब कहाँ पे श्वसन मार्ग में एक दूसरे से मिलते हैं पाचन में? ठीक है, तो कौन सा वो स्थान है? वो है स्वर यंत्र में। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है किससे होता है? नमक की कमी से, खून में की कमी से, पानी की कमी से या फिर लवण की कमी से? आई होप आप लोग ये सब जानते होंगे ये वाला क्वेश्चन का आंसर।
आपने मार्क कर लिया होगा, तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। आप लोग गर्मी में सुना होगा पानी पीते रहिए, है ना। पुरुषों के बाध्यकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? हिस्टेरोटोमी, सुपरमैक्सटोमी, बेसेक्टोमी या फिर गेमेक्टेल्टोमी। तो क्या कहते हैं शल्य क्रिया को? तो इसको वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत में, मुंह में, छोटी आंत में या फिर पेट में। ठीक है, तो अधिकतर जो पोषक तत्व हैं वो रक्त में अवशोषित कहाँ पे होते हैं? तो वो होते हैं छोटी आंत में। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात क्या करता है? रक्तचाप, सांस की गति, हृदय की धड़कन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो नहीं पढ़ रखा उनके लिए कन्फ्यूजिंग होने वाला है। तो हृदय की धड़कन नापता है, वो हृदय की धड़कन नापता है। मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक वहन करती हैं? सिराएं, धमनियाँ, कोशिकाएं या फिर सभी? ये तीनों मतलब। ठीक है, तो क्या आंसर इसका है? वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक वहन करती हैं, तो शिराएं होती हैं। ठीक है, शिराएं होती हैं। आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ये आपका यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है, बाद में मैच कर सकते हैं। तो आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कमेंट बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वयस्क मनुष्य के प्रति जो वयस्क मनुष्य होता है उसका प्रति मिनट हृदय की धड़कन का सामान्य दर क्या होती है? 50 से 60 प्रयास, 60 से 80 प्रयास, 81 से 90 या फिर 91 से 110। तो नॉर्मल जो सामान्य मनुष्य होता है उसका 60 से 80 समान प्रयास होता है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? O होता है, AB होता है, B होता है या फिर A होता है। ठीक है, तो सर्वग्राहक क्या होता है? AB होता है। मानव शरीर के रक्त अशुद्धियों को छान कर अलग कौन करता है? हृदय करता है, फेफड़े करते हैं, गुर्दा करता है या फिर आंतें करती हैं। ठीक है, तो जो रक्त में अशुद्धियाँ होती हैं उनको अलग करने का काम कौन करता है? तो गुर्दा करता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उसको क्या कहते हैं? ऑक्सोजेलिक एसिड, बेरिन एसिड, एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइनिक अम्ल। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? बेंजोइनिक अम्ल कहलाता है। स्फिगोमनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? हार्मोनल क्रिया के द्वारा, ब्रेन ट्यूमर के रक्तचाप को नापने के लिए या फिर आंत के कार्य के लिए। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायक होता है वो कहलाता है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सीरम या फिर हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स कहलाता है। प्रतिरक्षी बनते क्या हैं? लाल रक्त अस्थि मज्जा, प्लीहा, लसिका या फिर यकृत। ठीक है, तो कौन बनते हैं? लसिका बनते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं। चर्बी को हजम करने के लिए जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है, कहाँ पे होता है? श्लेष्मीय से, पेट से, जिगर से या फिर अग्नाशय से। ठीक है, तो वो जिगर से होता है। लाल रुधिर कणिका में क्या बनता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, वृक्क में या फिर हृदय में। तो लाल रुधिर जो कणिकाएँ हैं वो कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल रक्त का आकार क्या होता है? गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमितकार या उभयावतल। ठीक है, तो कैसा होता है? उभयावतल होता है। मानव शरीर के भीतर खून में निम्नलिखित उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हीमोग्लोबिन, हेपारिन, फाइब्रिनोजोन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भीतर खून है उससे उपस्थित के कारण क्यों नहीं जमता है? तो कारण क्या है? तो उसका कारण है हेपारिन। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग किया जाता है? फाइब्रिनोजेन, राइसोबियम, लेग्यूमिनोसरम, स्टेफाइलोकक्कस या फिर नोनोक्लास्ट्रोन। तो कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है,
एक वयस्क मनुष्य में रक्त के औसत की मात्रा कितनी होती है? 4 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर। तो एक नॉर्मल और सामान्य मनुष्य है उसके अंदर 5 से 6 लीटर का रक्त होता है। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं? 80%, 60% या फिर 90% या 40%। तो कितनी परसेंट होती हैं? 90% होती हैं। हृदय काम करता है कैसे? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुँचा करना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर से विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है, तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों को पंप करना कार्य है। देखा, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी पौधा है? हिप्सकन, वाटरवार्ड, पोम्पी, मिमोसा। ठीक है, तो कौन सा मांसपेशी पौधा है? तो वाटरवार्ड। तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त होता है? नेटम से, माइकम से, देवदार से या फिर चीड़ से। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? चीड़ से। लौंग जो सामान्यतः रूप से मसाले के रूप में काम आती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? जड़ से होती है, तने से होती है, फूलों से होती है या पुष्पकलिकाओं से होती है। तो लौंग कहाँ से मिलती है? पुष्पकलिकाओं से मिलती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? नीली व्हेल, बाघ, हाथी या फिर शेर। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व में स्तनधारी कौन है? तो यह नीली व्हेल, ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से, फेफड़े से, गुर्दा से या फिर पैरों से। ठीक है, तो ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंध रखता है? ये गुर्दा से। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 17, 5, 8 या फिर 14। ठीक है, 17, 5, 8 या फिर 14। ठीक है, तो कितनी होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। क्रायोथेरेपी क्या है? गर्म उपचार, बर्फ द्वारा उपचार, मालिश द्वारा उपचार, किरणों के द्वारा उपचार। ठीक है, तो जो क्रायोथेरेपी है ये क्या कहलाता है? बर्फ के द्वारा उपचार करना। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होते हैं? लीवर में, आमाशय में, फेफड़े में या फिर किडनी में। तो कार्बन कैप्चर जो करते हैं वो ऑक्सीकृत कहाँ पे होते हैं? तो वो होते हैं फेफड़े में हो जाते हैं। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु क्या है? रेक्टस फीमरस, सेलियस, स्टारोमास्टोराइड या फिर बाइसेप्स। तो सबसे मजबूत क्या होता है? तो होता है सेलियस। फेफड़े की कुल कितनी वायु क्षमता होती है? 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़े की वायु क्षमता कितनी होती है? कितना तक वो ले सकता है? तो वो 6 से 8 लीटर। कुहानी की संधि को मोड़ने एवं विस्तरण करने में कौन सी मांसपेशियाँ सहायक होती हैं? जो कुहनी होती है आपके हाथ की। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है ये कौन सी मांसपेशी सहायक होती हैं? पोक्टोराइसिस मेजर एवं डेल्टाराइड, क्वाड्रिसेप्स एवं फेमिस एंड गैस्ट्रोनिमस, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हेल्प करते हैं। एंथ्रोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का, तंत्र का, मांसपेशियों का या फिर जोड़ों का। ठीक है, तो एंथ्रोलॉजी है ये किसका अध्ययन है? जोड़ों का है। मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33, 35, 29 या फिर 17। तो मेरुदंड में 33 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 33। ह्यूमरस हड्डी स्थित कहाँ पे है? ऊपरी लिम्ब में, निचले लिम्ब में, पीठ में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ह्यूमरस की जो ह्यूमरस हड्डी होती है कहाँ पे स्थित होती है? ऊपरी लिम्ब में होती है। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ,
या फिर सेप्रोफाइट या फिर पैरासाइट। तो क्या कहलाता है, जो खाद्य अपना खुद बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ। एकल कोशा प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है किसमें, आर्थ्रोपोडा के रूप में, स्तनधारियों के रूप में, प्रोटोजोआ के रूप में या फिर मोलस्क के रूप में। ठीक है, तो कहाँ कहा जाता है, प्रोटोजोआ के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, राइसोबोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। ठीक है, कहाँ नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली में। एफ्लोट्रिक्शन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किससे, विषाणुओं द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, फंगस के द्वारा या फिर जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो कहानी क्या उत्पन्न किया जाता है, फंगस के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, बायां लिंग में, फेफड़े में, दायां लिंग में या फुफ्फुंद धमनी में। तो मानव शरीर किस अंग में ऑक्सीजन, रुधिर ऑक्सीजन मतलब होता है, तो वो आपका होता है फेफड़े में होता है। नेफ्रोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, विटामिन के का, सी का, के का या फिर विटामिन डी का, विटामिन ए का। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये विटामिन के का है। जैविक रंजक, बायोलॉजिकल पिगमेंट, जिनसे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है, उसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, प्रोटीन, मेलानिन, विटामिन या फिर टॉक्सिन। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेलानिन। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की रचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था उसे क्या कहते हैं, ए डीएनए, जेड डीएनए, बी डीएनए या फिर डी डीएनए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बी डीएनए। मूल गोप रूफ कॉफ होती है, कैफ होती है, वो नहीं पाया जाता है मरुस्थलीय पौधों में, जलीय पौधों में, समुद्र में, लवण मृद भेदी में। ठीक है, तो किसमें नहीं पाया जाता है, जो मूल गोप होता है, रूट कैप। ठीक है, तो रूट कैप किसमें नहीं पाया जाता है, वो नहीं पाया जाता जलीय पौधों में, रूट कैप नहीं पाया जाता, जिसे जलोभिद भी कहते हैं। कलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। कहाँ पे करता है, कर्णपूर्ण में ग्रंथि में, अधोजीवा ग्रंथि में, अधोजभ ग्रंथि में या फिर अवच्छी ग्रंथि में। ठीक है, तो ये सूजन कहाँ पे पैदा करता है, तो ये कर्णपूर्ण ग्रंथि में करता है, पैराटाइड में करता है। ठीक है, पाइनस क्या है, वृक्ष है, झाड़ी है या फिर शाख है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो पाइनस क्या है, ये एक वृक्ष है, ट्री है, ये एक ट्री है। जीवाश्म पाए जाते हैं कहाँ पे, अग्नि शेल में, क्वार्टर्स में, मिट्टी में या फिर अवसादी शैलों में। ठीक है, तो जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अवसादी शैलों में। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या हैं, ग्लाइकोजन, मंड, सुक्रोज या माल्टोज। ठीक है, तो कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, तो वो है ग्लाइकोजन। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है, समान अवस्थर, ग्लाइकोलिसिन, पाइरुविक अम्ल या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यह है ग्लाइकोलिसिस। किस शैवाल का प्रयोग केल्विन और उसके साथियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया जाता है, क्लेमिडोमोनस, क्लोरेला, कैरा या फिर वाल वॉक्स। ठीक है, तो किसको किया जाता है, क्लोरेला। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, कपास, टमाटर, तंबाकू या फिर चावल। ठीक है, तो पहला ट्रांसजेनिक पौधा जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से उत्पादन के लिए किया गया था वो कौन सा है, टमाटो है, टमाटर। ठीक है, टमाटर। जीन्स किससे बने होते हैं, हिस्टोन से, लाइपोप्रोटीन से, हाइड्रोकार्बन के या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। तो जीन्स किससे निर्मित होते हैं, ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। गुणसूत्र कहते हैं केवल प्रोटीन में
डीएनए और प्रोटीन दोनों में, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन में, डीएनए, आरएनए, हिस्टोनी और प्रोटीन, ठीक है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक है, तो गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन में होते हैं। दीमक, टर्माइट लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करता है जो स्रावित होता है। कहाँ बताए उनके? लाल ग्रंथियों में, मध्यांतर कोशिकाओं में, सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा, शरीर के बाहरी जीवाणुओं और कवकों के द्वारा। तो ये कहाँ से पाचन करता है उसका? वो सहजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा। पित्त ज्वार, येलो फीवर का स्थानांतरण कहाँ पे होता है? मादा के क्यूलेक्स द्वारा, मादा के एनोफ्लीज के द्वारा, मादा इंडीज के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, ठीक है। तो ये लो आप सब जानते होंगे, ये मादा इंडीज जो मच्छर होता है उसके द्वारा ये होता है पित्त ज्वार। तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है? प्राणी कोश में, लाल शैवाल में, प्रोकैरियोटिक में या पुष्पित पौधों में, ठीक है। तो तारक केंद्र ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्राणी कोश में पाया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस करने के बाद खुद में आंसर मैच कर सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं, और भी लेक्चर रिकॉर्ड हैं वो भी चैनल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।